3 रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि हमारे पास टोटल 32 डेज़ हैं। अब हमको 3 रिवीजन अगर करने हैं इन 32 डेज़ में, सो पहला रिवीजन जो हमारा होगा वो होगा 19 डेज़ में, देन सेकेंड 10 डेज़ में, देन लास्ट 3 डेज़। 32 डेज़ में आप जितना 100% दे सकते हो दे लो, वरना अगर ये 32 डेज़ अगर आप फिर से अगर आप बहाने मारोगे, आप आलस करोगे, तो मान के चलो कि आपको फिर से 6 मंथ बैठना है। तो अब सोचो कि आप एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले आप PSM OBG कर रहे हो। PSM OBG दोनों मिला के 60 to 70 MCQ की होती है। सर्जरी ENT होता तीनों मिला के भी 60 to 70 MCQ होता है। देन अगर आप देखो कि एनआर फिजियो पे तो फार्मा चारों मिला के 50 to 60 MCQ, मतलब हम एग्जाम से 3 दिन पहले 200 से लेकर 220 MCQ तक का जो सिलेबस है हम लास्ट के 3 दिन में ही रिवाइज कर रहे हैं। तो उससे जो हमारा आउटपुट है वो 100% बढ़ेगा। उसमें फिर आप क्वेश्चन रिव्यू करने जा रहे हो और उसमें अपने फिर आप 2, 4, 5 जो MCQ आप चेंज कर रहे हो, वो गलती मत करो, क्योंकि उसके चक्कर में ही आपके 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 नंबर कम हो रहे हैं। कोई 147 पे अटक रहा है, कोई 149 पे अटक रहा है। सही है, आप सब लोग की आपको पता है कि क्या हालत हो रखी है। एक बार इस चीज़ से निकलो यार, आओ यार, इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप खत्म करो, जॉब करो, घर वालों को भी तो अच्छा लगेगा, आपको भी तो अच्छा लगेगा। कब तक हम इस मजाक मस्ती में इस टाइम को निकालते जाएंगे। ये जो लास्ट के 32 डेज है इनमें बस मतलब जी जान लगा दो यार, जैसे भी करके कि बस अब तो पास करना है किसी भी हालत में। एक बार हम पास हो गए, चीज़ें हो जाएगी यार, सब कुछ ईजी हो जाएगा लाइफ में। मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपके पास MBBS करने मतलब FMG पास करते ही सब कुछ बस ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, बट एक जो टेंशन है ना माइंड में, जो एक सोसाइटी आपको क्वेश्चन कर रही है, जो रिलेटिव्स आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली वर्किंग एज अ रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर एट COS हॉस्पिटल इंदौर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम FMG जून 2022 की एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। हमारे पास अप्रोक्स 32 डेज़ हैं और इन 32 डेज़ में प्लान करते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन ट्राई फॉर 3 रिवीजन इन दिस 32 डेज़। तो हम देखते हैं किस हिसाब से प्लान हम बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है तो और मतलब उसने अभी 10-15 दिन पहले ही पढ़ाई चालू करी और सोचे कि वो इन 32 डेज़ में 3 बार रिवीजन कर ले, तो वो इम्पॉसिबल है। ये प्लान उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी 3-4 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट मंथ में कैसे वो 3 रिवीजन मैक्सिमम आउटपुट अपना निकाल सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम जो ये टाइम है हमारा, जो लास्ट मंथ बचता है, मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, भले वो कितना भी पढ़ने वाला हो या कम पढ़ने वाला हो, इस लास्ट मंथ में हर कोई डिमोटिवेट होता है। हर किसी को यही लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पास हो पाऊँगा। पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पर भरोसा रखो कि आपने जो इतने टाइम मेहनत करी है, भले आपके अटेम्प्ट हो, उसका मत सोचो कि यार मैं पिछली बार फेल हुआ था तो अब क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब आपने अपना 100% दिया है ना, अब उस पर ट्रस्ट रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। मेनली तो आज के वीडियो में हम उस प्लान को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस लास्ट 32 डेज़ में 3 रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि हमारे पास टोटल 32 डेज़ हैं। अब हमको 3 रिवीजन अगर करने हैं इन 32 डेज़ में, सो पहला रिवीजन जो हमारा होगा वो होगा 19 डेज़ में, देन सेकेंड 10 डेज़ में, देन लास्ट 3 डेज़ में हमारा 3rd रिवीजन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है। अब मैं वो अगर बोल रहा हूँ कि 32 डेज़, तो मतलब मेरे इसमें एक दिन का मतलब क्या है, 1 डेज मीन्स 13 आवर्स की आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब लास्ट मंथ एग्जाम का आ गया तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम लोग ऑलरेडी पिछले महीने से कर रहे होंगे, बट अगर लास्ट महीना है तो आपको मिनिमम 13 आवर तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसमें से 1 आवर इमेजेस के लिए, 1 to 2 आवर MCQ के लिए, और मिनिमम 9 to 10 आवर आपको नोट्स को ही देने पड़ेंगे। नोट्स को आप मत छोड़िए, चाहे आप लास्ट मंथ हो, आपने जिस नोट से आप पढ़ाई करते हुए आ रहे हो पहले से, उसी को कंटिन्यू करो। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी चीज़ें चेंज मत करो, आप उसी को रिवाइज करो, बिकॉज उससे आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन रही है। आपने ऑलरेडी 2-3 बार उसको रिवाइज किया है, अब अगर आप वापस से उन्हीं को करोगे तभी आपका आउटपुट आएगा। तो इस लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मैं अब वापस से आज से इस ग्रुप में डेली शाम को एक मोटिवेशनल कोट डालने वाला हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करो। और भी आपको MCQs और भी PDF वगैरह जो भी आपको चाहिए, या अगर मुझसे आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ करना है तो आप मुझे इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर किसी को प्रेपेडर लेना है तो ये मेरा कोड है DEEP4EPV। एक कुछ कैशबैक ऑफर भी हैं, अगर आप चाहें तो मुझे DM कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। अब हम किस तरफ
तो अब हम किस तरह से अपने जो रिवीजन है उसको प्लान करने वाले हैं। अब हमको जो ये फर्स्ट रिवीजन है, मतलब मैं इसको फर्स्ट रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ कि हम इन 32 डेज में जो हम प्लान कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जो करते हुए आ रहे हैं तो जो भी आपके 3, 4, 5 रिवीजन जो भी हो रहे हैं वो आप काउंट कर सकते हो। बट इसमें हम कैसे, हमको जाना है कि हमको एनआर्ड बायोकेम 1 डेज, फिजियोपैथो फार्मा भी एक दिन हमको देना है, देन माइक्रो ऑल्सो, पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, मेडिसिन, इनको हम 2 डेज दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनका आउटपुट भी ज़्यादा अच्छा आता है। उसके अलावा ईएनटी ओप्था 1 डेज, पीडिया 1 डेज, रेडियो फोरेंसिक दोनों मिला के 1 दिन, और साइकेट्री डर्मेनेसिस चारों मिला के 1 दिन। तो टोटल 19 डेज में हमारा ये जो रिवीजन है ख़त्म हो जाएगा। अब जो ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले, ऑब्वियसली किसी का अगर ये सोचे कि वो अभी पढ़ना चालू किया है तो वो 19 डेज में सारे सब्जेक्ट को खत्म नहीं कर सकता। बट अगर कोई पहले से करता हुआ आ रहा है, जिन्होंने इससे पिछला रिवीजन 30 डेज में किया था, उससे पहले 40 डेज में किया था, तो धीरे धीरे जो डेज हैं वो कम होते जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड रिवीजन है तो उसमें एनआर्ड बायोकेम दोनों मिला के 1 दिन में कर लो, फिजियोपैथो दोनों मिला के 1 दिन में कर लो, फार्मा माइक्रो 1 दिन में, पीएसएम, ओबीजी, इनको अब भी हमको एक दिन तो मिनिमम देना है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं हमारे लिए। देन ईएनटी ओप्था 1 डेज एंड रेडियो, उसके बाद हम तीनों को पीडिया, रेडियो, फोरेंसिक तीनों मिला के 1 दिन में। अब ये एक दिन आप समझ रहे हो, अगर आप ये 1 दिन में 12-13 आवर की पढ़ाई नहीं करोगे तो ये चीज़ें खत्म नहीं हो सकती 1 दिन में या 2 दिन में, तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। देन हमारे पास साइकेट्री, डर्मा, एनेस्थेसिया और तो चारों सब्जेक्ट मिला के हम 1 दिन में कर सकते हैं। उस हिसाब से ये 10 दिन में हो जाएगा, तो 19 + 10, तो ये हमारे पास 29 डेज में 2 रिवीजन हो गए। और जो लास्ट के 3 दिन है एग्जाम से 3 दिन पहले, एग्जाम्पल के 31 मई, 1 जून एंड 2 जून। 3 जून ऑब्वियसली क्योंकि अब 4 जून को एग्जाम है, तो 3 जून को आप ट्रेवलिंग करेंगे या जो भी करेंगे वो 3 जून जो है वो हम फ्री रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जो लास्ट का जो 3rd रिवीजन है, जो लास्ट 3 डेज, आप लोग कोई भी रिवीजन फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोई ऑलरेडी कोई रिवीजन प्लान फॉलो कर रहे हो तो आप उसी पे कंटिन्यू रहना, इस प्लान की वजह से उसको चेंज मत करना। हाँ, अगर इसमें से आप कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड जरूर करो, बट आप पूरा 100% इसको चेंज मत करना अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है और आप उसे फॉलो कर रहे हो। हाँ, अगर आप अभी तक कन्फ्यूज है कि लास्ट मंथ में क्या करना है तो फिर आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अब जो लास्ट के 3 दिन है ना, बहुत वो है कि भाई 1 दिन में इतने सारे सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, पर जो ऑलरेडी 3, 4, 5 रिवीजन हो चुके हैं ना, वो लास्ट में टाइम हमको क्या है, एक बार बस चीज़ें घुमानी, एक बार पन्ने घुमाने हमको सब्जेक्ट के, तो उस हिसाब से हमको प्लान करना है। अब जो लास्ट के 3 दिन है, मतलब फर्स्ट डे मतलब अराउंड 31 मई को, तो हम ये 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं, एनआर्ड, फिजियोपैथो, फार्मा। तो ये हमारे सब्जेक्ट जो है वो जो हमें 2 मतलब 2 आवर हमको इन सब्जेक्ट को देना है। सर्जरी और सेकेंड डे मतलब 1 जून को हमको सर्जरी, ईएनटी, ओप्था, तो सर्जरी को 5 घंटे दे दो और ईएनटी ओप्था को 3-3 घंटे दे दो, तो अराउंड ये आपका 6 और 5 11 घंटे में आपके तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। देन 3rd डे में मतलब 2 जून एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले हम पीएसएम, ओबीजी 5-5 घंटे में हो सकता है आराम से। अगर आप ऑलरेडी आपका अगर 3rd 4th रिवीजन है तो आप आराम से 5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं इन 4th और 4th 5th रिवीजन। 1st 2nd में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो आप ये खत्म कर लो। अब सोचो कि आप एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले आप पीएसएम, ओबीजी कर रहे हो, पीएसएम, ओबीजी दोनों मिला के 60 to 70 एमसीक्यू की होती है, तो आपका कितना आउटपुट बढ़ेगा अगर आप एक लास्ट मोमेंट पे इनको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। सर्जरी, ईएनटी, ओप्था तीनों मिला के भी 60 to 70 एमसीक्यू होता है। देन अगर आप देखो कि एनआर्ड, फिजियोपैथो, फार्मा चारों मिला के 50 to 60 एमसीक्यू, मतलब हम एग्जाम से 3 दिन पहले, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर अंदर में हम अराउंड हम कितना 7-140 और हम लगभग 200 से 220 200 से लेके 220 एमसीक्यूज तक का जो सिलेबस है वो हम लास्ट के 3 दिन में ही रिवाइज कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा आउटपुट है वो 100% बढ़ेगा। तो ये लास्ट के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी है लास्ट के 3-4 दिन के लिए, उसको आप यही रखो, और इसमें भी नोट्स को स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में, तो उस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। मेनली ये तो आपका जो रिवीजन प्लान था वो हो गया, इस हिसाब से आपको रिवीजन करना है। आपको पर डे 1 आवर आप इमेजेस पे दो। इमेजेस पे ये मत सोचो कि इमेजेस पिछली बार कम आई थी, हाँ पिछली बार इमेजेस कम आई थी, अराउंड 50 to 60 इमेजेस थी पिछली बार जो दिसंबर 21 का अटेम्प्ट था, बट उससे पहले हमेशा 100-120 इमेज आई है। तो अगर 50-60 भी इमेज आ रही है ना तो उसको आप कम मत समझो। कितने ही लोग ऐसे जो 140 to 149 के बीच में जाके अटक जाते हैं, तो हमको इमेजेस को नहीं लेना है ईजी। 50 भी आ रही है तो 50 कम नहीं है, अगर उसमें से हमारे 10-20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर हम निकाल पा रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो अभी से लेके एग्जाम तक 32 डेज में 1 आवर डेली इमेजेस को देना है। अगर आप 32 आवर इमेजेस को दोगे तो अराउंड 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी उसमें। और ज़्यादा आ गई 100-120 आ गई, कुछ भी हो सकते हैं ना, किसी को कुछ कह नहीं सकते, बट अगर 50 भी आ रही है तो वो भी कम नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ इमेजेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। MCQs 1 to 2 आवर पर डे करो।
अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो, अगर आपके रिवीजन ज़्यादा हो चुके हैं तो आप क्वेश्चन में बढ़ा सकते हो, बट आप ज़्यादा क्वेश्चंस में मत बढ़ाओ अपने टाइम। अगर आपके पास अभी तक ज़्यादा अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ है तो उस हिसाब से अपने को ये चीज़ें प्लान करनी है। जैसे भी आप बस इतना आपने अभी तक पढ़ लिया ना, लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कितना भी पढ़ लो बट अगर लास्ट मंथ बिगड़ जाता है तो उसके बाद की चीज़ें नहीं संभल पाती है। तो ये जो लास्ट मंथ है ना, इसमें एक तो एंग्जाइटी को संभाल के रखो। एक और एक चीज़ मैं आपको एग्ज़ाम डे वाले दिन के लिए बोलना चाह रहा हूँ। एग्ज़ाम डे वाले दिन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट चेंज ऑप्शंस। मतलब एक बार अगर आपने आंसर क्लिक कर दिया ना किसी ऑप्शन पे, उसके बाद उसको चेंज नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन रिव्यू में मत डालो, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में आप जो चीज़ें एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद जो आपके ऑप्शन फर्स्ट टाइम जो आप सोचोगे ना ऑप्शन, वो 99% टाइम वो ऑप्शन सही होता है। बट अगर हम उसको रिव्यू में डाल देंगे कि नहीं कन्फ्यूज़न है, तो फिर हम आगे जाएंगे, लास्ट में जाके हम सोचेंगे, उसको थिंकिंग करेंगे, रीथिंकिंग करेंगे, तो हम बहुत सारे एमसीक्यूज चेंज कर देते हैं लास्ट मिनट पे। तो इसलिए रिव्यू में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्टार्टिंग से करते हुए जाओ, जो सही लग रहा है वो करो, जो सही नहीं लग रहा है उसमें जो सबसे अच्छा लग रहा है आपको, जिसमें अच्छा फील आ रहा है वो क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। 90% टाइम वो सही होता है। तो आप उस चीज़ को देखो। लास्ट में आपके पास भले 30 मिनट 40 मिनट बच जाए तो सो जाओ यार। मैं तो खुद सोया था मेरे टाइम पे आधा घंटा, हर बार बोलता हूँ ये चीज़ में। प्लीज़ ये गलती मत करो कि आप लास्ट मोमेंट पे जाके आधा घंटा जो बच रहा है आपका, उसमें फिर आप क्वेश्चन रिव्यू करने जा रहे हो और उसमें अपने फिर आप 2 4 5 जो एमसीक्यू आप चेंज कर रहे हो। वो गलती मत करो, क्योंकि उसके चक्कर में ही आपके 2-2 3-3 नंबर कम हो रहे हैं। कोई 147 पे अटक रहा है, कोई 149 पे अटक रहा है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन हमें ऐसा लगेगा जिसमें हमको लगेगा कि नहीं यार ये वाला नहीं, ये सही है, पर आप उस एक के चक्कर में दूसरे 10 भी चेंज करोगे। तो एक कसम खा लो कि भाई एग्जाम में कुछ भी हो जाए, एक बार जो क्लिक किया उसके बाद मैं दूसरा उसको चेंज नहीं करूंगा, भले वो सही हो या गलत हो, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चल जाएगा, बट उस एक गलत सही करने के चक्कर में आप दूसरे 10 सही को गलत करोगे। तो ये गलती प्लीज़ मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से। क्योंकि पिछली बार भी मैंने जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो इसी के लिए बनाया था, उसके बावजूद बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलती करके आए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, चीज़ें एग्ज़ाम नहीं है डिफ़िकल्ट, प्लीज़ समझो इस बात को, थोड़ा सा मैनेज कर लो चीज़ों को। एक और चीज़, कोई मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी से आप टाइम चेंज कर दो, सो जाओ 10 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट एटलीस्ट ट्राई करो कि 1 से 2 बजे तक सो जाओ, 2 बजे से बाद में नहीं, क्योंकि अगर आप अभी 4 से 5 बजे सोओगे तो ऑब्वियसली एग्जाम डे वाले दिन आपको नहीं नींद आने वाली है, और अगर नहीं नींद आएगी तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करो कि 1-2 से पहले सो जाओ, तो उसमें कोई इतना दिक्कत, क्योंकि उसमें अगर 2-3 घंटे का ही गैप होगा तो चल जाएगा वो शेड्यूल, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप 3-4-5 बजे तक अब भी सोओगे तो फिर आपको एग्जाम डे 100% दिक्कत आएगी। आप कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम डे वाले दिन अगर आप सही हालत में नहीं हो, आप पूरा कॉन्शियस नहीं हो उस दिन, तो आप नहीं क्वेश्चन सोल्व कर सकते, क्योंकि आपकी मेमोरी में से वो आना भी तो चाहिए अगर आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो। तो प्लीज़ इस छोटी सी चीज़ को आप ध्यान रखो। एग्ज़ाम 32 डेज़ हैं, जितना आप लगा सकते हो टाइम लगा लो। अभी भी आप में से अगर कोई लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दो सोशल मीडिया। अब जो 32 डेज़ है उसमें भिड़ जाओ यार अच्छे से। कब तक यार इसमें पड़े रहोगे इस जंगल में? गलत बोल रहा हूँ, जंगल बोल रहा हूँ, बट सही है। आप सब लोग की आपको पता है कि क्या हालत हो रखी है। एक बार इस चीज़ से निकलो यार, आओ यार, इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप ख़त्म करो, जॉब करो, घर वालों को भी तो अच्छा लगेगा, आपको भी तो अच्छा लगेगा। कब तक हम इस मजाक मस्ती में इस टाइम को निकालते जाएंगे। ये जो लास्ट के 32 डेज है, इनमें बस मतलब जी जान लगा दो यार, जैसे भी करके, कि बस अब तो पास करना है किसी भी हालत में। एक बार हम पास हो गए, चीज़ें हो जाएगी यार, सब कुछ ईजी हो जाएगा लाइफ में। मतलब मैं मानता हूँ कोई ऐसा नहीं कि आपके पास MBBS करने मतलब FMG पास करते ही सब कुछ बस ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। बट एक जो टेंशन है ना माइंड में, जो एक सोसाइटी आपको क्वेश्चन कर रही है, जो रिलेटिव्स आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करना बंद कर देंगे इस एक एग्ज़ाम से। फिर उसके बाद भले आपको PG करनी है ना करनी है, वो सब आपकी मर्जी है। बट इस एक एग्ज़ाम, इस एक FMG एग्ज़ाम से पास करने से आपकी सोसाइटी को आपको आंसर देना को मिल जाएगा। जो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके घर वालों से पूछ रहे हैं कि बेटा कहाँ है, FMG हो गई नहीं हुई, कहाँ घूम रहा है, दिल्ली में क्या कर रहा है, तो अब इस एक एग्ज़ाम से आपको वो आंसर करना है। और उसके लिए 32 डेज़ है। इन 32 डेज़ में आप जितना 100% दे सकते हो दे लो, वरना अगर ये 32 डेज़ अगर आप फिर से अगर आप बहाने मारोगे, आप आलस करोगे, तो मान के चलो कि आपको फिर से 6 मंथ बैठना है। तो आप सोच लो कि 32 डेज़ या 6 मंथ। प्लीज़ ख़त्म करो इस चीज़ को, निकलो इस जंजाल से और शांति की लाइफ जियो, अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में करो। और कुछ एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी जो मैंने पहले भी डाल रखी थी तो आप उनको भी देख सकते हो। डेली मोटिवेशन के लिए आप जो भी चीज़ें हैं
कुछ मोटिवेशन वीडियो देखो, अपूर मेहरा सर के वीडियो देखो जो वो मोटिवेशन के लिए डालते रहते हैं ऑर्थोपेडिक्स वाले, वो भी अच्छे होते हैं। तो मेनली यही है कि बस टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर एक मोबाइल चलाना नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही बोर हो गए हो कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, थोड़ा आधा पौन घंटा अगर आपको टाइम पास करना है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ कॉमेडी चीज़ देखो ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको डिप्रेशन दे रहे हो, आप उनके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहे हो और वो आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ताकि वो क्वेश्चन आपको ना आए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अभी बुक्स में पढ़ी है। तो अवॉइड करो ये वाली डिबेट लास्ट मंथ में, तो कि वो फिर आपको डिमोटिवेट करेगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। ग्रैंड टेस्ट अगर आपको देना है तो एग्जाम के 10 दिन पहले तक दे लो। मतलब जब भी हमारे पास 32 डेज है तो 22 डेज तक पहले आपको वीकली देना है, 15 दिन में देना है, 10 दिन में देना है, एटलीस्ट 2 दे लो, एक अभी दे लो, एक 10-15 दिन में दे लेना, पर एग्जाम से 10 दिन पहले तक ही दो। एग्जाम से जस्ट 10 दिन में, जो 10 दिन है उसमें एक भी ग्रैंड टेस्ट देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उसमें अगर हमारे कोई मार्क्स खराब आ जाते हैं तो हमें डिप्रेशन आने लग जाता है। तो एग्जाम से जस्ट थोड़े दिन पहले हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमें डिप्रेशन आए। जैसा भी होगा फिर एग्जाम में देखा जाएगा, बट 20 डेज तक में दे लो, कम से कम 2 तो मेरे हिसाब से दो, ताकि आपको एक आइडिया रहे। भले उसमें मार्क्स कम आए पर उसको लेकर डिप्रेशन में नहीं जाना है, बुरा नहीं सोचना है, बट आप उस चीज़ को जो लास्ट 10 डेज में मत करो, क्योंकि वो फिर आपको परेशान करेंगे फालतू में। तो वही सारी चीज़ें करते रहो, चीज़ें हो जाएगी इजीली। अपने आप पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, आप सब एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हम भी कोई टॉपर नहीं थे, ना आप में से कोई टॉपर है, तो हम सब एक जैसे, हम सब वही हैं एवरेज बच्चे। अगर हम पास कर सकते हैं तो आप भी पास कर सकते हैं। तो अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर करो और ऑल द बेस्ट, गुड बाय। पिछली बार भी जब एग्ज़ाम आ गई थी तब मैंने ये वाला जो पिछली बार भी जब एग्ज़ाम आई थी तब मैंने ये वाला जो पिछली बार भी जब एग्ज़ाम आई थी तब मैंने यही लाइन यूज़ करी थी और ये मुझे बहुत पसंद है। यू मस्ट टेल योर सेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़। पिछली बार भी जब एग्ज़ाम के टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने यही लाइन डाली थी उसमें, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू मस्ट टेल योर सेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ और हाउ हार्ड इट गेट्स, आई एम गोइंग टू मेक इट। तो हमको करना ही है सब, बस इस चीज़ से निकलेंगे हम कैसे भी करके। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।